हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल मैथमेटिक्स की बात में। तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम लोगों ने इसके पहले वाला जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें इसका इंट्रोडक्शन पूरा देखा था, जैसे कि जितने कॉन्सेप्ट कक्षा 9 में हमने पढ़े थे उन सबको देखा था। जैसे कि रैखिक समीकरण होते क्या है, रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ा था, और जैसे रैखिक समीकरण का हल क्या होता है उन सबको थोड़ा मोड़ा देखा था, और उनका व्यापक रूप भी देखा था। व्यापक रूप क्या होता है, तो पहले कल हमने क्या बताया था आपको कि रैखिक समीकरण दिखेगा कैसा। रैखिक समीकरण जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, ए एक्स प्लस बी टाइप का दिखता है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी टाइप का, तो इसको कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर का, एक चर वाला, ये कैसा है, एक चर वाला है, एक चर का रैखिक समीकरण है। तो समीकरण में ये भी बताया था कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण क्या होता है, जिसमें दो पक्ष हो और दोनों क्या हो जाए, दो पक्ष हो, एक पक्ष दूसरे के बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण। ऐसी दो राशियां जिनको एक दूसरे के बराबर रख दिया जाए तो उसको कहते हैं समीकरण बन गया। ठीक है, तो ये ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो ये हो गया एक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण ऐसा दिखता है। इसमें कंडीशन रहती थी कि ये जो ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने सीखा था दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता था, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो। और इसमें कंडीशन रहती थी कि ये ए और बी दोनों एक साथ में जीरो नहीं होंगे। ए और बी दोनों एक साथ में जीरो नहीं होंगे, उसको हमने ऐसे लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। इसके कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों एक साथ शून्य नहीं होंगे, एक साथ शून्य नहीं होंगे। ठीक है, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं, अलग अलग मतलब कोई हो सकता है, इसमें से किसी एक को तो नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ए और बी जो है वो क्या है, ए और बी क्या है, वो वास्तविक संख्या है। सॉरी, इसमें एक सी भी रहता है, प्लस सी, प्लस का सी इक्वल टू जीरो, प्लस का सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और इसमें ए बी सी ये तीनों की तीनों कोई वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो ये सब हमने कल वाले लेक्चर में देखा था अपने कि ये इसका व्यापक रूप है। और इसका अब ये एक चर वाले का हल क्या होता है उसको तो समझ लिया था, लेकिन दो चर वालों का हल क्या होता है उसको अभी नहीं देखा था। तो आज का टॉपिक है अपना पहला कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसका तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका हल तो देखा था, लेकिन एक और टॉपिक पढ़ा था हमने, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। तो इसमें देखा था कि जैसे रैखिक समीकरण तो रहेगा ही ऐसे दो चर वाला, लेकिन इसमें युग्म रहेगा, मतलब दो समीकरण भी होंगे और दो चर होंगे। तो इसको हमने ऐसे लिखा था कल, इसका व्यापक रूप ऐसा लिखा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। और इसमें भी a1 b1 एक साथ में जीरो नहीं हो सकते, और दूसरे में a2 b2 एक साथ में जीरो नहीं हो सकते। और ये सारे के सारे जो अचर राशियां a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी के सभी क्या हैं, कोई वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, कोई वास्तविक संख्याएं हैं। a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ये दोनों शून्य एक साथ में नहीं होंगे। ठीक है, a1 और b1 a2 और b2 दोनों एक साथ में जीरो नहीं होंगे। तो यहां तक की कहानी हमने अपने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था, लेक्चर नंबर 1 में। आज है इसका लेक्चर नंबर 2, लेक्चर 2 लेक्चर। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक है कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे निकाला जाएगा, पहले तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में तो जैसे समीकरण कैसे रहता है, तो एक चर वाले का जैसे समझा था ना वैसे ही सिंपली करते हुए चलेंगे कि इसका हल कैसे ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले देखते हैं ये समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म को हम पहले लिख लेते हैं, व्यापक रूप को ऐसे लिख लिया जाता है, मानक रूप को, फिर उसके बाद समझाते हैं। ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू का हो गया शून्य। ठीक है, ये हो गया अपने इक्वेशंस को लिखा हुआ है। ठीक,
तो हल का कोई भी समीकरण दिया है उसका हल करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा चर, मतलब चर का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, उसे हम उस समीकरण का हल कहते हैं। चर का ऐसा मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम लोग उसे कहते हैं कि वह उस समीकरण का हल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, मतलब यहाँ पे दो चर है, मतलब चर x और y का ऐसा मान जो समीकरण को हल कर देता है, उसे उस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने कुछ ऐसा वाला लिया था कल के लेक्चर में, ax प्लस by, अगर एक ही इक्वेशन रहता था तो हम लोग उसका कुछ मान निकाल के देखे थे। जैसे x इक्वल टू कुछ आ गया था, y इक्वल टू कुछ आ गया था, तो ये जो x और y का मान लेते हैं, इसका कुछ अल्फा आ गया, इसका कुछ बीटा आ गया, तो ये अल्फा और बीटा ये इसके क्या है, ये x इक्वल टू अल्फा और बीटा ये इसके हल है। मतलब इसको हम लोग ऐसे जनरली इसको ऐसे लिख के दिखाया जाता है, अल्फा कॉमा बीटा, मतलब पहला वाला x का निर्देशांक और बीच दूसरा वाला y का, तो ये इसका अल्फा और बीटा ये इस समीकरण का हल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तो एक चर का था, तो ऐसा मान हमको ढूंढ के लाना था, ऐसा x और y का मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, तो हम लोग उसे उस समीकरण का हल कर देते। लेकिन यहाँ पे एक अलग सी प्रॉब्लम आ गई है कि यहाँ पे अपने पास दो दो समीकरण दिए हुए हैं। अपने पास कितने समीकरण है, दो समीकरण है। तो अब अपने को करना क्या रहेगा कि x और y का ऐसा मान ढूंढ के लाना है जो इस पहले वाले समीकरण को भी संतुष्ट कर दे और दूसरे वाले समीकरण को भी संतुष्ट कर दे, मतलब दोनों समीकरण को एक साथ, x और y का ऐसा मान जो पहले समीकरण को भी संतुष्ट कर दे, दूसरे को भी संतुष्ट कर दे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि पहले को संतुष्ट किया, दूसरे को संतुष्ट नहीं किया, तो वो उसका हल नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब अगर इसको सेटिस्फाई किया, इसको नहीं किया, तो उसको हम हल नहीं कहेंगे, या फिर इसको सेटिस्फाई किया, इसको नहीं किया, तो वो वाला जो हल होगा उसको हम उस समीकरण का हल, ये इस रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, x और y का ऐसा मान, x और y का, x और y का ऐसा मान जो दोनों समीकरणों को, जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट कर दे, एक साथ संतुष्ट कर दे, उससे हम उसका क्या कहेंगे, हल कहेंगे, इस रैखिक समीकरण का हल कहेंगे, इस रैखिक समीकरण युग्म का हल कहेंगे। इस रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, x और y का ऐसा मान जो दोनों समीकरणों को हल संतुष्ट कर दे, उसको हम लोग कहते हैं उस रैखिक समीकरण युग्म का हल। इसको कुछ ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा, x कामा y। ठीक है, x कामा y, तो x कामा y मतलब ये कोई ऐसा मान है जिसको यहाँ पे रख दिया जाए, या फिर इसको ऐसे a कामा b कर देते हैं, या अल्फा कामा बीटा, सबसे अच्छा अल्फा कामा बीटा क्या है, अल्फा कामा बीटा यदि इस रैखिक समीकरण युग्म का हल है, तो x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा रखने पे ये वाला समीकरण भी संतुष्ट होगा और दूसरा वाला भी समीकरण संतुष्ट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत? तो इस तरीके से इसका हल ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी मोटा मोटी बात कि इसको किया कैसे जाएगा। अभी तो मेथड्स आएंगे अपने पास कि कैसे इन समीकरणों को हल किया जाता है, तो उन सबको हम लोग वहां पे देखेंगे। ठीक, तो ये तो हो गई अपनी इतनी बात। ठीक, तो एक पहले एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि जैसे इसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं अपने पास। एक तो होता है कि ग्राफी मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, जो कि आपके सिलेबस से हट गया। ठीक है, और अपने पास विलोपन विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है और बीज गुणनखंड विधि। तो इसमें से आपकी ये जो ग्राफी विधि है और बीज गुणनखंड विधि होती है, ये दोनों मेथड अपने हट गए हैं सिलेबस से। आपको पढ़ने हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये दोनों टॉपिक्स बस आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो पहले तो हल का मीनिंग समझ लिया, हल होता क्या है, और हल का ज्यामिति मतलब क्या होता है। ज्यामिति मीन ज्यामिति अर्थ, ज्यामितीय, हल का ज्यामिति अर्थ, हल का ज्यामिति अर्थ।
हल का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, हल का ज्यामितीय अर्थ, अरे भाई जब जब ज्यामिति की बात आए जब भी, तो ज्यामिति मतलब अपने को कुछ फिगर बनाना रहेगा, ग्राफ बनाना रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, हल का ज्यामितीय अर्थ। ठीक, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने आप धीरे धीरे अभी खुलेंगे और इसका हल निकालने का तरीका भी हम लोग सीखेंगे, वो भी आएगा। ठीक है, तो हल का ज्यामितीय अर्थ कहने का मतलब कि इसका कुछ ग्राफ बनाया जाए, जो भी समीकरण दिया गया है उसका क्या करना है, अपने को एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कोई एक समीकरण ले लिया जाए एग्जांपल में, मान लेते हैं कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपनी मर्जी से, ये हो गया x माइनस टू वाई और प्लस का 2 ले लेते हैं इक्वल टू 0। ये कोई अभी एक समीकरण है, ये समीकरण युग्म के लिए नहीं बात कर रहे हैं, किसी मान लेते एक वाला अभी एक ही समीकरण है, समीकरण युग्म पे आगे अभी बात करते हैं, इसी एग्जांपल में ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो वो रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। तो आपको अगर इसका ज्यामितीय अर्थ देखना है, इसका मतलब ज्यामिति का क्या रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कुछ ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो जब ग्राफ बनाना हो तो क्लास कक्षा 9 में भी आपने सीखा होगा, तो क्या करते हैं, एक चर को इस तरफ कर, एक ही इस तरफ छोड़ देते हैं। कक्षा 9 में सीखा था तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, एक चर को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ना है, बाकी सारी क्वांटिटीज को दूसरी साइड में लेके जाना है। एक चर को एक तरफ, दूसरे चर को दूसरी तरफ कर देना है। ठीक है, एक चर को एक तरफ, दूसरे चर को दूसरी तरफ। तो इसको सॉल्व किया जाए तो ऐसे करते हैं, मान लो तो x को इधर ही छोड़ दिया और बाकी चीजों को उधर लेके चले गए, तो ये माइनस का 2y इधर गया तो प्लस का 2y, ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया। तो अब जब आपको ग्राफ बनाना है, अगर मान लो इस समीकरण का, तो आप क्या करेंगे, एक ऐसा बॉक्स सा बनाएंगे, एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इसमें एक ऐसे लाइन खींचेंगे और 2 कॉलम्स कर देंगे, इसको 2 कॉलम्स में और 2 रोज में, एक में लिखेंगे आप x, एक में लिखेंगे आप y। ठीक है, और आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का, इसको ध्यान रखेंगे, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आपको करना क्या है, एक ब्रैकेट में एक बार में x की जगह पे 0 आप पहले ही लिख देंगे, एक बार y की लाइन में आप 0 पहले ही लिख देंगे, इतना काम कर देना है आपको। फिर इसके बाद देखिएगा क्या करना है, तो पहली बारी में क्या करें, x की जगह पे हमने क्या रखा है 0, तो अगर x की जगह पे 0 हम रखते हैं यहाँ पे, तो x की जगह पे 0 रख के देखें भाई, तो क्या होगा, यहाँ पे रख दिया 0, यहाँ पे रख दिया 0, तो इधर बचा 2y माइनस का 2, ये माइनस का 2 इधर आएगा, 2y 2 इक्वल टू 2y, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब 2/2 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 1। तो y का मान क्या मिला है, 1 मिला है, इस प्रकार से। ठीक है, और इसी तरह अगर y का मान 0 रख दें तो x का मान क्या मिलेगा, यहाँ पे एजिटिव देख लेते हैं रख के, y का मान 0 रखेंगे तो 0 का गुणा 2 में होगा तो पूरा 0, तो x का मान मिलेगा माइनस का 2, x का मान मिला है माइनस का 2। ठीक है, x का मान है अपना माइनस का 2। ठीक, ये तो हो गया, ये तो इतना तो हो गया, अभी तो ग्राफ तो बना ही नहीं है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, अब ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं ये कोई, ये हो गया अपना y अक्ष, ये हो गया अपना x अक्ष। ठीक है, ये x y अक्ष खींच लिया हमने। यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0,0 और मान लेते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे। इस साइड में x की वैल्यू प्लस में, इस साइड में x की वैल्यू माइनस में, इस ऊपर में y की वैल्यू प्लस में, नीचे में y की वैल्यू माइनस में। इसको ऐसे लिख भी देते हैं 1, 1, 2, 3, 4, इसको भी लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, इसको -1, -2, -3, ये भी है -1, -2, -3, -4। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, और ये बीच वाला 0, बीच वाला क्या है 0 है। ठीक, अब आपको कुछ इसको कुछ निर्देशांक बना के लिख देने हैं। देखिए क्या है, ये x का मान 0, y का मान 1, तो x वाला पहले लिखते हैं तो ये हो गया 0, और दूसरा वाला बाद में लिखते हैं, y वाला बाद में लिखते हैं तो ये हो गया 0 का मान 1। ये इसको ऐसे ही अगर लिखा जाए तो ये हो गया -2 और 0। ठीक है,
और फिर आपने निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 में भी पढ़ी थी, कक्षा 8 में भी पढ़ी थी, तो उसका थोड़ा सा यूज करते हैं। तो सोचिए अब 0,1 कहां पे होगा, 0,1। तो आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने के लिए नहीं, हम शॉर्ट तरीका बताते हैं। अगर x वाला 0 हो गया, मतलब पहला वाला कोऑर्डिनेट ये जो पहले लिखा है ये 0 हुआ, तो जो भी है उसको y वाली लाइन पे लिख देना है, y वाली लाइन पे लिख देना। क्या बताएं, फिर से ध्यान से देखना, क्या बताएं, अगर x वाला 0 हुआ मतलब आगे वाला 0 हुआ, तो जो कुछ भी है उसको y वाली लाइन पे लिख देना है। तो क्या है, ये 0 हुए x वाला, तो y वाली लाइन पे क्या है, y वाली लाइन पे क्या, y की जगह पे क्या है, 1 है, तो y की जगह पे 1 है, तो हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया गोला। ये हो गया ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, 0,1। ठीक, दूसरी बार में सुनिए बात फिर से ध्यान से, अगर y वाला 0 हुआ तो x वाला को डायरेक्टली एज इट इज पॉइंट बना के लिख देंगे। तो y वाला 0 है तो x में कितना है, -2, तो -2 x में कहाँ है, -2 x में यहाँ पे है, तो ये हो गया अपना -2 वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद तो ये तो पॉइंट बना लिए, अब ये जो कुछ भी आया है पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे जो डॉट करके आया है। तो इसको हमने ऐसे खींच दिया, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन खींच दिया भैया, ये यूं ऐसे यहाँ पे है। तो ये जो है ये इसका क्या है, ग्राफ है, ये जो लिखा गया है ये इसका क्या है, ग्राफ है। ठीक, तो आपको ऐसे करना है। और इसको हमने क्यों स्ट्रेट लाइन ही बनाई, क्यों रेखा ही बनाई, सरल रेखा ही क्यों बनाई है, क्योंकि ये क्या है, रैखिक समीकरण है ना। रैखिक समीकरण मतलब रेखा बनेगा, रैखिक है रेखा बनेगा, रैखिक था इसलिए ये एक रेखा टाइप का बनाया। ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं बनाया, आप इसको स्ट्रेट लाइन जैसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सा बनता है। ठीक, लेकिन अगर यही मान लेते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म रहता, मान लेते हैं यही क्या रहता है, यही क्वेश्चन में एक और समीकरण रहता, तो आपको ऐसा एक और स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ती। तो उसको बनाने के लिए आप एक और ऐसा डब्बा सा कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसा एक टेबल और कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके लिए फिर से कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं और उसका फिर से ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से करना है। तो ये है हल्का ज्यामिति अर्थ। हल्का ज्यामिति अर्थ करने का ये मतलब होता है कि इसका ग्राफ बनाना है आपको, और ग्राफ बनाने के बाद फिर जो हाँ चैप्टर 2 में भी पढ़ा था बहुपद वाले चैप्टर में कि ग्राफ जितनी जगहों पे कट करता है उसके पास उतने ही हल होते हैं। तो ये तो एक जगह पे कट किया है तो इसके एक हल होंगे, क्या ऐसा कर दिया जाए, नहीं, यहाँ पे 2 चर है, 2 चर वालों का ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होता है कि आप ऐसा कर दे कि एक्स अक्ष को एक बार काटा है तो इसके पास एक ही हल होगा, इसके पास एक से ज्यादा हल भी हो सकते हैं। ठीक है, समझे बात, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं ढूंढ लाना है कि अगर एक्स अक्ष को एक बार काटा है तो एक ही हल होगा। ये कब के लिए था, ये बहुपद वाले चैप्टर के लिए था, ज्यामितीय अर्थ। यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है। ठीक, तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स को करते हैं सॉल्व, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मतलब ग्राफ से ही रिलेटेड अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अभी डिटेल में चलते हैं। मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन कैसा मान लिया जाए, क्वेश्चन मान लेते हैं x + 2y, x + 2y और x + 2y और मान लेते हैं x + 2y -4 = 0। ये एक समीकरण ऐसा मान लिया। तो अब इस समीकरण युग्म पे अब चलते हैं, ये तो हो गया एक के लिए ना, अब समीकरण युग्म पे चलते हैं। दूसरा समीकरण मान लेते हैं 2x + 4y - 12 = 0। अब इस समीकरण की ज्यामिति पे चलते हैं। इसका ज्यामिति मतलब इसको मान लेते हैं ये कोई 2 समीकरण युग्म दिया था, लिखा ऐसे क्वेश्चन मान लेते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है तो पहले आप क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण तो ज्यामिति बताना है, ज्यामिति मतलब ऐसा ग्राफ बताना है। तो ग्राफ बताने के लिए क्या करना है, तुरंत पहले किसी एक समीकरण को पकड़ना है। चलो मान लेते हैं पहले समीकरण को उठा के लाए हैं हम, x + 2y - 4। ठीक है, ऐसा करना है। किसी एक समीकरण को चूज किया, चूज करने के बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, एक चर को इस तरफ, दूसरे चर को दूसरी तरफ लेके चले जाना है। तो यहां से ये x को इधर ही मान लेते हैं, रहने दें। किसी भी चर, आप फ्री हैं,
तो आप चूज कौन सा चर करेंगे, मतलब हम लोग फ्री हैं कि किसी भी चर को एक तरफ कर सकते हैं, दूसरे को दूसरी तरफ, मतलब या तो y को इधर ही छोड़ दिया जाए या तो x को इधर, किसी एक को छोड़ना है, ठीक है। तो आप हमेशा चूज कौन सा करेंगे, जिसको चूज करके मतलब दूसरे को दूसरी तरफ करना आसान हो जाए, उसको हम लोग चूज करेंगे हमेशा, ठीक। तो इसमें करते हैं, तो ये x को अगर हम इधर ही छोड़ दें तो माइनस का 2y और ये इधर से इधर गया प्लस का 4, ठीक। इतना करने के बाद फिर से आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप बहुत आसानी से ये सब करने लगेंगे, ठीक है। इसमें लिख दिया x, इसमें लिख दिया y, फिर क्या होता था, एक डब्बे में लिखना है, x वाली लाइन में एक बार 0 लिखना है, एक बार y वाली लाइन में 0 लिखना है, ठीक। इसके बाद मान को कैलकुलेट करना है, यहाँ से रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, x की जगह पे क्या रख देना है, 0 रख देना है, x की जगह पे रख दो भैया 0, तो 0 बराबर माइनस का 2y प्लस का 4, प्लस का 4 इधर आया, माइनस का 4 बराबर माइनस का 2y, ये माइनस से माइनस खत्म, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो y बराबर 4/2, 4/2 करने का मतलब y बराबर 2, तो y का मान आ गया 2, ठीक है। ऐसे ही y का मान अब 0 रखना है, y का मान 0 रखना है तो x का मान मिलेगा, y का मान 0 रखना है तो x का मान मिलेगा, तो यहाँ पे रखते हैं -2 और y की जगह पे 0, तो -2 गुणे 0, -2 का गुणा 0 में हुआ तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो पूरा 0 हो जाता है, तो ये पूरा ले लेके बैठ गया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, और तो बचा कितना 4, तो x बराबर कितना है, x बराबर आ गया 4, ये हो गया, ये तो हो गया एक टेबल कंप्लीट। ऐसे ही अपने पास एक दूसरा और इक्वेशन है, दूसरा एक और इक्वेशन है ये वाला, इसको भी पकड़ के लाते हैं, चलो। तो ये तो अपना समीकरण एक के लिए इतना कहानी है, दूसरे वाले के लिए 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर का है 0, ठीक है। इसमें भी सारा कार्यक्रम वैसे ही, एक समीकरण को, अरे एक चर को इस तरफ, दूसरे चर को दूसरी तरफ, चलो करते हैं। 2x बराबर ये 4y उधर गया, माइनस का 4y प्लस का 12, ठीक है। यहां देखो ये 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। तो x बराबर माइनस का 4y प्लस का 12 बटा का 2, ठीक, इतना कर दिया। अब यहाँ पे फिर एक बॉक्स जैसा बनाना है, या फिर आप ऐसे जैसे इसमें कंफर्टेबल नहीं है कि ये लास्ट वाली लाइन क्यों कर दिया, तो आप इस स्टेप से भी काम चला सकते हैं, लेकिन आप करेंगे क्या, हमेशा आप जितना ज्यादा सॉल्व करके रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब एक बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बनाना जरूरी है, बक्सा रहेगा तभी तो चलेंगे स्कूल, बैग रहेगा, बैग बनाया, एक बार x वाली लाइन में 0, एक बार y वाली लाइन में 0, फटाफट रख दिया, x की जगह पे रखते हैं 0, x की जगह पे रख दिया 0, तो या तो आप इससे काम चला या तो इससे, किसी भी एक से काम चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर x वाली लाइन में 0 रख दिया तो x वाली लाइन में 0 रखते ये पूरा हो गया 0, तो 0 बराबर ये बचा माइनस का 4y प्लस का 12, माइनस का 4y प्लस का 12, हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस वाली लाइन से, किसी भी लाइन से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वाली लाइन रखा, और फिर इधर से -12 इधर आया तो, अरे प्लस का 12 इधर आया, माइनस का 12 बराबर 4y, माइनस से माइनस मर गया, 4 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में बराबर y मारा, इससे 4 से मारा 12 को तो 3 बार में मर गया, तो y बराबर आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी बार में क्या करना है, y की जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे रखते हैं 0, देखिए क्या होता है, y की जगह पे रखते हैं 0, -4 गुणा 0, -4 का गुणा 0 में हो गया पूरा 0, ले दे खत्म, प्लस 12, तो बचा है सिर्फ 0 प्लस 12 मतलब 12, और नीचे बटा में 2, तो 12 बटा में 2, 12 को 2 से मारेंगे कितना बार में, 6 बार में, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 6, कैसे कैसे बताएं, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। ये बॉक्स हो गया, ये सब अपने कैलकुलेशन है, इसको हटा देते हैं, ये रफ है अपना, इसको हटाते हैं, और अब इसका करते हैं ग्राफ ड्रॉ, इसका करते हैं ग्राफ ड्रॉ, तो ग्राफ करते हैं ड्रॉ, भैया कैसे करें, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जा भाई, ये स्ट्रेट लाइन एक हो गया, ये x अक्ष के लिए हो गया, ये y अक्ष के लिए हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना y अक्ष, ये हो गया अपना x अक्ष, x अक्ष को भी थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, चलो ये यहाँ तक बना दिया, ये हो गया x अक्ष,
इस साइड में प्लस वाले, इस साइड में माइनस वाले, फटाफट ऐसे कर देंगे, ऊपर प्लस वाले नीचे माइनस वाले। चलो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया 1 2 3 4 5, इतना हो गया। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसमें माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। लिख भी देते हैं पॉइंट्स को। ये क्या है, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। ठीक है। अब इसके बाद बताया था क्या कि ये जो पॉइंट्स है इनको कुछ कोऑर्डिनेट के टाइप में लिख लिया जाए ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये है 0,2 और ये वाला 4,0। ठीक है, पहले इसको निपटाते हैं, पहले एक को निपटाते हैं। पहले एक में क्या है, अगर x वाला 0 मतलब पहले वाला 0 है तो y की जगह पे तुरंत एक गोला बना देना, डॉट बना देना है, बिंदी बना देना है। तो 0,2, एक पहला वाला 0 है, दूसरा वाला y बताता है, दूसरा वाला y बताता है। y में ढूंढना है 2 को, y में 2 है यहाँ बैठल, तो यहाँ बैठा है ना, यहाँ बैठल है भैया, तो यहाँ बनाया गोला। ठीक है, बिंदी बना दिया तुरंत। दूसरा वाला, अगर दूसरा वाला 0 हो जाए, तो x वाली लाइन में क्या करना है, x वाली लाइन में जहां पे जो दिख रहा है x वाला जो है 4 है, तो 4 की जगह पे बिंदी बना देना है। तो x वाली लाइन में 4 को ढूंढा, 4 है यहाँ पे, तो 4 को बनाया ऐसे बिंदी। ठीक है, तो ये हो गया पहले का। अब इन दोनों को ऐसे मिला देंगे एक सरल रेखा से, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है तो हमेशा सरल रेखा बनेगी। इसको मिलाने पर, तो इसको मिला देंगे, जो आएगा वही इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, जय भगवान की बन जा सरल रेखा। गड़बड़ हो गया ना, फिर से बनाते हैं एक बार। चलो फिर से बनाते हैं एक बार। चलो बन जा यूं कुछ ऐसे बन गया। अरे यार, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना है, स्ट्रेट लाइन बन जा भाई, स्ट्रेट लाइन। हाँ बन गया स्ट्रेट लाइन, कुछ बन गया। ठीक है, ये वाला 0.5 है। चलो ये तो हो गया पहले वाले के लिए। ये हो गया इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। किसका है लिख भी देते हैं, किसका ग्राफ है, ये है x + 2y - 4 = 0 का ग्राफ है। ठीक है, दूसरा ग्राफ, दूसरे का भी कोऑर्डिनेट्स को कुछ इसी प्रकार लिख दें, तो ये है 0,3 पहला वाला और दूसरा वाला है 6,0, ये है दोनों। ठीक है, तो 0,3 पहला वाला जैसे ही 0 हुआ, दूसरे वाला y बताता है, y के लिए में क्या ढूंढना है, 3। तो y में 3 कहाँ पे है, यहाँ पे y में है, ये रहा 3। और x में, ये दूसरा वाला में y 0 है मतलब x पे ढूंढना है, तो x में 6 यहाँ पे है, ये यहाँ पे। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। इन दोनों को मिला देते हैं भाई, ये मिलाया, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन बन जाइए, बना देना है स्ट्रेट लाइन बना दिया। ठीक है, तो ये दूसरा वाला जो है ये बता रहा है किस इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को। दूसरा वाला इक्वेशन था अपना 2x + का 4y - का 12 = 0। ठीक है, तो ये हो गया। अगर क्वेश्चन आया कि ये क्वेश्चन दिया है, इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको कुछ इस प्रकार से करना है। ठीक है, इस प्रकार से करना है। ये हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, आप ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, 2-3 क्वेश्चन, और फिर यहीं से एक कॉन्सेप्ट रिलेट होता हुआ चलेगा। तो दोनों तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, इरेज करते हैं इसको फटाफट। अब थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाया जाएगा, जिससे कि अब क्योंकि आपने धीरे धीरे सीख लिया है थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को, तो अब फटाफट हम कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करेंगे। जैसे ये बॉक्स में इतना टाइम लगा रहे थे, ये बॉक्स बनाने में इतना टाइम अब नहीं लगाएंगे। ठीक, थोड़ा स्पीड को बढ़ा के करते हैं। तो मान लेते हैं पहला इक्वेशन को कर देते हैं x - 2y। मान लेते हैं पहला इक्वेशन है अपना x - का 2y = 0, x - 2y = 0। और दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं 3x + 4y - का 20, 3x + 4y
माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है, दो इक्वेशन है अपने पास। तो आपको क्या करना है, पहले एक एक इक्वेशन को पकड़ के लाना है और वहां से एक चर को एक तरफ, दूसरे चर को दूसरी तरफ करना है। तो करेंगे, मान लेते पहला इक्वेशन को उठाया, x माइनस का 2y बराबर का 0 किया। यहां से एक चर को इस तरफ, मान लेते हैं यहां से हल शुरू हो रहा है, यहां से सोल्यूशन, यहां से सॉल्व करना हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चर को एक तरफ छोड़ेंगे, दूसरे चर को दूसरी तरफ ले चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर का 2y, x बराबर 2y, x बराबर हो गया 2y। फिर इसके बाद क्या करना है, एक आपको बॉक्स बनाना है। ये बनाया बॉक्स, इसमें करने हैं दो कॉलम, एक जगह लिखा x, एक जगह लिखा y। एक बार x वाली लाइन में 0, एक बार y वाली लाइन में 0, फटाफट कर देते हैं। ठीक है, अब फिर x की जगह पे 0 रखते हैं, जो आएगा फिर उसको y की जगह पे रख देंगे। x की जगह पे ऐसे जैसे ही 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखा तो x की जगह 0 पूरा हो गया 0, तो 0 बराबर 2y, 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 0/2, किसी भी भिन्न के अंश में 0 मतलब पूरी भिन्न 0। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, y का मान आ गया 0, y का मान भी कितना आ गया 0। अब मान लेते हैं y का मान 0 है तो x का मान भी कितना मिल जाएगा 0, y का मान 0 रखे तो x का मान भी कितना मिल गया 0। तो फिर से यही 0 आ गया। अब तो हो गई इस बात समस्या भाई कि ये तो दोनों भी 0 ही 0 आ रहा है। तो जब ऐसा कुछ केस मिलने लगे तो आप एक दो पॉइंट्स और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आप एक दो पॉइंट्स और एक्स्ट्रा कैलकुलेट करेंगे जब ऐसा सा आने लगे। जब दोनों में 0 आने लगे तब आप एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दोनों में 0 आ गया। अब मान लेते हैं कोई एक पॉइंट, मान लेते हैं कुछ 1 रख लिया जाए या फिर 2 रख लिया जाए, कुछ ऐसा सा रख लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बार रख दिया 2 और एक बार रख दिया -2, दोनों रख लेते हैं भैया। ठीक है, एक जगह नहीं, एक बार मान लेते हैं x की जगह पे 2 रख देते हैं, एक बार y की जगह पे 2 रख देते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं, इस यहां से निकालते हैं। तो x की जगह पे मान लेते हैं 2 रख दिया तो 2 बराबर 2y, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में 2/2 बराबर y, 2 से 2 मर गया, बचा 1, तो y बराबर 1। तो x की जगह पे 2 रखने पर y की जगह पे 1 आया। अगर y की जगह पे 2 रख दें, y की जगह पे 2 रख दें तो यहां से क्या आएगा, y की जगह पे 2 रख दिया तो x बराबर 2 × 2, तो x बराबर आ गया 4, x बराबर आ गया 4। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर मान लेते अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स की आपको जरूरत है तो आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं, आपको 2 पॉइंट्स ही अलग अलग मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा हमेशा। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। चलो, तो अब पॉइंट्स मिल गए हैं, तो एक का तो अभी हमने सॉल्व कर लिया, एक और है, इसको भी तो सॉल्व करना है, दोनों का बॉक्स बनाना है, क्योंकि दोनों का बॉक्स रहेगा तभी 2 इक्वेशंस बनेंगी और 2 लाइंस आएंगी। चलो दूसरे को सॉल्व करते हैं। सॉरी, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है 3x + 4y - 20 बराबर 0। चलो दूसरे को पकड़ के लाए भैया, इसमें भी एक को एक तरफ दूसरे को दूसरी तरफ करना है। ठीक है, एक को एक तरफ छोड़ना है, दूसरे को दूसरी तरफ। तो 3x बराबर 4y, 4y इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस का, और इधर आया तो प्लस का 20। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बनाना है बॉक्स। बॉक्स में बनाएंगे 2 कॉलम, एक जगह लिखेंगे x, एक जगह लिखेंगे y। ठीक है, एक बार x वाली लाइन में 0, एक बार y वाली लाइन में 0। ये हो गया अपना काम, यहाँ भी हो गया। फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। x की जगह पे 0 रखते हैं, x की जगह पे 0 रखा तो ये वाली साइड पूरी हो गई 0, तो 0 बराबर -4y + 20, माइनस का ये प्लस का 20 इधर आया तो -20 बराबर -4y, माइनस से माइनस खत्म, 4 इधर डिवाइड में आएगा, 20/4 बराबर y, और y से इसको खत्म करेंगे तो बच जाएगा 5, तो यहाँ पे आ गया y का मान 5। ठीक है, दूसरी बार में y की जगह 0 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखा तो भैया आ गया, तो क्या आ जाएगा 3x बराबर, y की जगह पे 0 रखते ये पूरा हो गया 0, तो बचा 20, तो ये हो गया 20/3। तो ये आएगा लगभग, इसको कट करें तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, दशमलव लगा देंगे क्योंकि बचा था 2, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 20, तो 6.66 समथिंग कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे रख दिया 6.66। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं भैया।
ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा सा निर्देशांक तल होना चाहिए। इसको निर्देशांक तल कहते हैं। ये जो चार भाग में बट रहा है ना, इसको निर्देशांक तल कहते हैं। इसके लिए तो चलो यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन और आपने कोई इधर ही चाहिए, तो एक बना के रखेंगे तभी तो जगह बचा रहेगा, तभी तो होगा। चलो ये बनाया u, ये हो गया x, ये हो गया y। चलो फटाफट काउंटिंग लिख देते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5। ये लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे ही -1 -2 -3 -4, ऐसे ही एंड सो ऑन। ठीक है। इसमें पहले एक पॉइंट तो यहाँ पे क्या है अपना, एक पॉइंट है 0,0, दूसरा पॉइंट 2,1, तीसरा पॉइंट 4,2। ठीक है, इन सबको ड्रॉ करते हैं। तो 0,0 मतलब जहां पे दोनों जीरो है वो कहाँ पे होगा भैया, वो तो यहीं पे होगा, यहाँ पे। ये मिल गया 0,0 वाला यहाँ पे। अब इसमें ढूंढते हैं x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, x का 2 यहाँ पे है, y का 1 यहाँ पे है, तो दोनों जगह से मिला के चलेंगे। यहाँ से ऐसे 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 आया, इधर से y में 1 हुआ, यहाँ से ऐसे चलेंगे तो ये यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया अपना कौन सा पॉइंट है, ये हो गया 2,1 वाला पॉइंट। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट 4,2, 4,2 पे चलते हैं। 4,2 x में है 4, y में है 2, x में है 4, y में है 2, तो आगे बढ़ते हैं। x में है 4 और y में है 2, तो इधर से आएंगे तो ये कुछ ऐसे आते रहे, इधर से भी चलेंगे तो ये u मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए अपने पॉइंट्स। अब इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, मिला देना। ये एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो जो आएगा वो इसका ग्राफ हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ कुछ यूं बना है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा सम आप इसके से बनाइएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, ये हो गया पहले वाले का ग्राफ। दूसरे वाले का बनाते हैं। दूसरे वाले में ये क्या है 0,5 और दूसरा 6.66, 0। तो x में 0 तो y में 5, x में 0 y में 5 यहाँ पे, और फिर y में 0 x में 6.66 मान लेते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6.5 हो जाएगा, मतलब 6.5 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ 6.6 मान लेते हैं, यहाँ पे लगभग यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन मान लेते हैं कि वहीं पे होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। स्ट्रेट लाइन खींच दो, वही है, खींच गया। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला पॉइंट। ये एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ, ये दोनों का नाम लिख लेंगे। यहाँ पे एक जगह पे कट कर रहा है। ठीक है, एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके साथ में फिर एक कॉन्सेप्ट को इनसे रिलेट करते हुए बताया जाएगा। ठीक है, आपको ये एक क्वेश्चन और इसमें निपटाने का ट्राई करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस 2y और ले लेते हैं -4 लें या +4 लें, जिससे अपना काम हो जाए। -4 ले लेते हैं, -4 = 0। और दूसरा वाला लेते हैं 2x + 4y। ये कुछ किससे हो पाएगा, अपना काम बनेगा? इससे तो काम नहीं बनेगा। 2x + 3y - 9 लेते हैं। 2x + 3y - 9, 2x + 3y - 9, 4x + 6y, 4x + 6y माइनस का 18 = 0। ये दो समीकरण ले लिए। ठीक है, इन दोनों को अब सॉल्व करते हैं। फिर वही काम, पहले को चूज करेंगे। 2x + 3y - 9 = 0। यहां से एक को एक तरफ, दूसरे को दूसरी तरफ। 2x = 3y
+9 -3y हो जाएगा। +3y इधर से इधर गया -3y। फिर इसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे। चलो भाई ये बॉक्स बनाया जाए फटाफट। बॉक्स बन गया, ये हो गया यहाँ पे x, यहाँ पे y। एक बार x में 0, एक बार y में 0। x में 0 रखते हैं तो ये पूरा हो जाएगा 0 0। उधर से ये +9 इधर आएगा तो -9, माइनस से माइनस कैंसिल, और इधर था 9 9 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा 9/3 मतलब आ जाएगा 3। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप सेपरेटली कहीं पे कर लीजिएगा। दूसरी बात में y की जगह पे 0 रखते हैं। y की जगह पे 0 रखा तो ये हो गया पूरा 0, तो बचा 2x = 9। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो 9/2 9/2 मतलब 4.5। ठीक है, ये हो गया पहले का। ऐसे ही दूसरे को करते हैं। दूसरे का है 4x प्लस का 6y माइनस का 18। ठीक है, इसको एक को एक तरफ दूसरे को दूसरी तरफ करते हैं तो 4x = 6y, पहले इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में प्लस का 18। ठीक, और फिर इधर से एक ऐसे बनाया, बक्सा बनाया। बक्सा बनाने के बाद 2 पार्ट किया, x y किया, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ये सारे कॉन्सेप्ट को कर दिया है। फिर इसके बाद करना है आपको क्या, इसके बाद कर देंगे आप ये कुछ यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे। x की जगह पे 0 रखिए, x की जगह पे 0 रखेंगे आप तो क्या मिलेगा, x की जगह पे 0 रख दिए, यहाँ पे 0 तो ये टोटल 0। इधर बचा 6y + 18 इधर से इधर आया तो माइनस का 18 और इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल 18, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो 18/6 मतलब आ गया 3। इसको सॉल्व करते हैं। y, अब की बार y की जगह पे 0 रख देंगे, यहाँ पे रख दिया 0 तो ये टोटल हो गया 0, तो इधर से बचा 4x = 18। 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो हो जाएगा तो 18/4 मतलब 4 4 जा 16, बच गया 2, तो हो जाएगा 24.5। फिर से 4.5 0,3 4.5। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं भैया। ये हो गया अपना x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। फिर गिनतियों को लिख देते हैं भाई, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 4 5 1 2 3 5 भी लिख देते हैं। ठीक है, चलो अब इन सबको ड्रॉ किया जाए। ये गिनतियों को लिख भी दें, चलो लिख भी देते हैं, लास्ट है सब में लिखा है तो इसमें भी लिख ही देते हैं। 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। ठीक है, इन सबको बना दिया। अब इसको बनाने के बाद पॉइंट्स को लिखते हैं। इसमें x की 0 y की 3, x की 0 y की 3, x की 0 y की 3, x की 0 y की 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट x की 4.5 y की 0, x की 4.5 y की 0, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4.5, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ये हो गया अपना पॉइंट। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है। जो मिलाएगा वही क्या हो जाएगा, उसका ग्राफ हो जाएगा। इसको मिला देते हैं इन दोनों को, ये हो गया। अब दूसरे के लिए, दूसरे में चलते हैं। इसमें क्या है 0,3 और 4.5 4.5, 0। इसको ड्रॉ करते हैं। x में 0 y में 3, x में पहला वाला अगर 0 होता है तो y में ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ पे आया, ये भी यहाँ पे आया। दूसरे में y में 0 तो x में ढूंढ लेते हैं तो यहीं पे आएगा, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो फिर से एक ऐसी सी लाइन बनेगी, यही लाइन। और आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन के ऊपर बार बार आ गई, दोनों लाइंस एक के ऊपर एक आ गई, एक के ऊपर एक आ गई। इसलिए आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन नहीं, दोनों लाइंस हैं और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो गई है, ओवरलैप कर गई है। ठीक है, तो आपने अगर अब इन तीनों कंडीशन को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। एक क्वेश्चन ये वाला है, दूसरा उधर है, तीसरा इधर है। तो जब हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व किया है तो कैसे कैसे कंडीशन आई है, या तो देखिए, या तो दोनों ग्राफ जो है वो एक दूसरे को कट कर दिए हैं, या तो दोनों ग्राफ पैरेलली चले गए, मतलब एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटे हैं, या फिर तीनों के तीनों या फिर एक दूसरे के ऊपर ही है। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको मिली है। तो आप यहां से एक
ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑब्जर्वेशन। तो क्या बता रहा हूं, कुछ समझ में आ भी रहा है? ध्यान से देखिएगा। या तो समीकरण की जो भी रैखिक समीकरण युग्म दिया था उसका ग्राफ या तो कट नहीं करेगा, या तो एक बार कट करेगा, या तो हर जगह पे कट करेगा, मतलब एक के ऊपर एक हो जाएगा। या तो काटेगा ही नहीं, या तो एक बार काटेगा। देखिए कुछ ऐसा कंडीशन, या तो ऐसे सीधा चला जाएगा, काटेगा ही नहीं, या तो एक बार काटेगा, या तो फिर एक के ऊपर एक हो जाएगा। ये कंडीशन है आपके पास, ठीक है। तो तीन चीजें हो सकती हैं। तो जब भी आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया हो तो तीन बातें हो सकते हैं, तो उसको नोट करिएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। और ये सब चीजें आपने कक्षा 9 में भी पढ़ ली थी। मेन बात तो ये है, दोनों को ग्राफ को नहीं मिटाना चाहिए था यार। चलो छोड़ो, मिटा दिया तो यहीं पे लिखते हैं। इरेज तो कर ही दिए हैं, तो बताते हैं। तो क्या क्या, पहला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर, पीटीआर, पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर क्या है? या तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ये जो अभी यहाँ पे जो इरेज किए हैं उसका कंडीशन, यहाँ पे ऐसे ऐसे कट कर रहा था ना, ऐसे ऐसे। तो या तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर, रेखाएं करने का मतलब जो भी दो इक्वेशन दिया था ना, क्योंकि वो क्या है, एक रैखिक समीकरण है तो रेखा ही बनेगा, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा केस क्या हो सकता है? दोनों रेखाएं समांतर, हो जाएंगी। दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस हो सकता है अपना कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही हो, दोनों रेखाएं क्या हो जाए? सुपर इम्पोज हो जाए। सुपर इम्पोज को कहते हैं हम लोग संगत हो जाए। दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? संगत हो जाएंगी, ठीक है। दोनों रेखाएं संगत हो जाए, संगत कहेंगे नहीं, एक दूसरे के ऊपर है, सॉरी, दोनों रेखाएं संपाती हो जाए, संगत तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, संगत असंगत। दोनों रेखाएं, माफ करिएगा गलत बता रहे थे, दोनों रेखाएं संपाती हो जाए, ठीक है। पहले का जैसे अगर ग्राफ मतलब पहले का कैसे रहेगा, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो मान लेते हैं एक रेखा ऐसे जा रही होगी कहीं, एक दूसरी रेखा ऐसे होगी कहीं, तो ये एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ऐसा कंडीशन रहेगा पहले के लिए। दूसरे में ये एक दूसरे के क्या चलेंगे? समांतर चलेंगे, एक दूसरे के समांतर चलेंगे, कुछ ऐसा सा केस रहेगा। तीसरे में एक जा रही है, दूसरी भी उसी के ऊपर चली जाए, एक गई यहाँ ऐसे, दूसरी भी यहाँ इसी के ऊपर ही ऐसे चली गई, तो ये हो गया तीसरा रेखा। ये मान लेते हैं एक है और दूसरा भी इसी के ऊपर ऐसे जा रहा है, तो ये दूसरा है। ये दोनों एक के ऊपर एक चले गए, ये पहले के लिए है, ये दूसरे के लिए है, और ये तीसरे के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं संपाती रेखाएं, इसको कहते हैं हम लोग संपाती रेखाएं, एक दूसरे के ऊपर रहती हैं तो उसको कहते हैं संपाती। इसे कहते हैं समांतर, इसको कहते हैं समांतर, ठीक है, समांतर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे आपके। अब आपको जैसे अब क्वेश्चंस कैसे आपको मिलेंगे? क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि अभी कि जो भी ऐसे इक्वेशंस आपको मिलेंगे, ऐसे इस टाइप के इक्वेशन, तो आपको उस इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना रहेगा और बताना रहेगा कि वो इक्वेशंस जो दी गई हैं, जो भी समीकरण दिए गए हैं, वो सब क्या है? समांतर है कि संपाती है, या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मतलब इसके कहने का मतलब अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो जब एक बिंदु एक जगह पे कट करता है ना, जब रेखाएं एक जगह पे कट करती है, तो हम लोग कहते हैं इसके पास केवल और केवल एक ही हल होगा। अगर एक भी जगह पे नहीं काटता है तो इसके पास कहते हैं हम लोग कि कोई हल नहीं होगा।
और जब रेखाएं इस प्रकार की हो जाए, संपाती हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि इस समीकरण युग्म के पास अनंत हल है। ठीक है, क्या कहते हैं? अनंत हल है। जब रेखाओं का ग्राफ इस प्रकार का आता है, मतलब संपाती हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि इसके पास अनंत हल है, उस रैखिक समीकरण युग्म के पास अनंत हल है। और अगर समांतर हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि उस समीकरण युग्म के पास कोई हल नहीं है। और अगर इस प्रकार का हो जाए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो हम लोग कहेंगे कि उस समीकरण युग्म के पास केवल और केवल एक ही हल है। तो हमने आपको पहले क्या बताया? पहले बताए थे हम लोग कि पहले हम बताया कि हल क्या होता है, समीकरण युग्म का हल, फिर उसका ज्यामितीय अर्थ समझे थे। ज्यामितीय अर्थ समझने के बाद फिर आपको कुछ ग्राफ से रिलेटेड करते हुए हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि अगर दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या तो जैसे ग्राफ है, समीकरण युग्म का ग्राफ बन कैसे सकता है? दो समीकरण है तो दो समीकरण युग्म का ग्राफ हो कैसे सकता है? या तो दोनों समीकरण युग्म की रेखाएं एक जगह पे काटेंगी, या तो दोनों समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर चली जाएं, या तो तीसरा केस हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही ऐसे सुपर इम्पोज हो जाए, मतलब संपाती हो जाए, ऐसे चले जाए, दिखे ही नहीं, एक ही दिखेगा आपको। तो ये तीनों केसेस हो सकते हैं। अब इन तीनों केसेस को बताने का मतलब क्या था हमारा कि इतना मोटिव, इतना ज्यादा देर से इतना टाइम इस पे लगाया गया, क्योंकि अगर दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि इस समीकरण युग्म के पास केवल और केवल एक हल होगा। इस समीकरण युग्म के पास केवल एक हल होगा। और अगर दोनों रेखाएं समांतर हो जाए तो इस समीकरण युग्म, जो भी समीकरण युग्म दिया गया है, उसके पास कोई हल नहीं होगा। और जब ये दोनों समीकरण रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, संपाती हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि उसके पास कोई हल नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा यहां से, क्योंकि अभी लेक्चर क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि ये दोनों रेखाएं, इस सभी मतलब जो बातें हम बता रहे हैं आपको, उनको लिख लिया जाएगा। क्या कि जब रेखाएं एक स्थान पर प्रतिच्छेद करेंगी तो उसके पास केवल और केवल एक हल होंगे। अगर रेखाएं समांतर चली जाए तो उसके पास, उस रैखिक समीकरण युग्म के पास कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं संपाती हो तो उसके लिए क्या है, वो उसके पास अनंत हल होंगे। ठीक है, बहुत सारे हल होंगे। और फिर उसको चेक करने के लिए कुछ फार्मूला टाइप का a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ये वाला केस। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। तो और पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम नजदीक आ गया है। ठीक है, धन्यवाद।